लक्षण नॉर्मली तो लोक से खाली आसते अंटा पेन हो गोड़ जाए पेन जाऊँगी आम जो एमआरआई और एक्सरे देखू से जना पड़े ये फ्रैक्चर अच्छी फ्रैक्चर जो लिस्थेसिस अच्छी तो से रिकमेंड करें सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अंटा व्यथार बहुत सारा कारण अच्छी से गोटे कॉमन कारण होमर स्लीप डिस्क आम जो कहे हठात कि गोटे भारी जिन उठेदेले डिस्क प्रोलैप्स है डिस्क हार्निएशन है जो पछपटे जो नर्व जाए माने स्पाइनल नर्व जाए जो कंप्रेस्ड होते आमर पेन हवा स्टार्ट हुए। सेकेंड जिन हूँ कौन गोटे जिन हेवी जिन लिफ्ट कले जो डिस्क प्रोलैप्स डिस्क हार्निएशन जो पेन स्टार्ट हुए आमको जो रिकमेंड होता है सर्जरी से जिनसा बर्तमान बेसी देखा मिलूँ बिना सर्जरी आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट आम ठीक कर लोक पछ पकेट पर्स रखते पछ पकेट पर्स रखले ग्लूटियस मसल्स टाइट होगी पेन हवा स्टार्ट हुए। तो सब पेन साइटिका पेन नुहे गोटे स्पेसिफिक ट्रिटमेंट कर आयुर्वेदिक न्यूरोथेरापी जो कि कपिंग थेरापी हुए स्पाइनल एडजस्टमेंट करा जाए। मुझे भावी ऑपरेशन पर भी एक्सरसाइज करेंगे कहले आम जो बिना ऑपरेशन से एक्सरसाइज एंड ट्रिटमेंट पर आम जो एक्सरसाइज रिकमेंड कर कला से जिन अचीव कर तो सर्जरी को आम टे अवॉइड करवा बेटर बोथ सीवियर प्रोलैप्स झाड़ा परिस्रा बंद हो जाए से आम ट्रिटमेंट कर टाइम टेकिंग एंड लंबा ट्रिटमेंट चले आयुर्वेद बहुत सारे जिन अच्छी अनएक्सप्लोर्ड अच्छी जोटा कि मतलब बेसी इंटरेस्ट नहीं एपर्यंत लोक मैंने जानी ये मैजिक हो पारे। आयुर्वेद एक्यूट एंड क्रोनिक बोथ केस बहुत भल काम करे बट किछिटा केस आयुर्वेद आम नवा असुविधा होता है जमीक गोटे कि एक्सीडेंट इंजुरी है ब्रेन में किसी इंजुरी है से केस एलोपैथिक जीवा ठीक है। बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी बिना मेडिसिन रे संपूर्ण भल हेब आपणकर अति पुरातन आंठु व्यथा अंटा व्यथा ए कथाटी आपन को आश्चर्य लगुथिबो कारण जिते अंटा व्यथा हुए आंठु व्यथा हुए आपण डॉक्टर को पाखु जाती एवं डॉक्टर माने आपन को रेकमेंड करती ऑपरेशन करबा पई किंतु बिना ऑपरेशन बिना सर्जरी रे आपणकर सियाटिका स्लीप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस संपूर्ण भल हेब एवं ता सहित आंठु गंठी व्यथा मध्य संपूर्ण भल हेब। आज आम पाखे अच्छा जड़े आयुर्वेद विशेषज्ञ जे कि ये अंटा व्यथा आंठु व्यथा डायबिटीज रामबाण सदृश मेडिसिन दौरान एवं किछि पंचकर्म अग्निकर्म द्वारा आपणकर आंठु व्यथा अंटा व्यथा संपूर्ण भल कर। आज आम सहित अच्छा पृथ्वीराज सिंह आम सहित कथा केमिति बिना मेडिसिन बिना सर्जरी रे आपणकर अंटा व्यथा आंठु व्यथा संपूर्ण भल हेब। सर आपको स्वागत। नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ। सर प्रथम आम कह आमर अंटा व्यथा कहीं हुए अंटा व्यथार बहुत सारा कारण अच्छी से गोटे कॉमन कारण होची आमर स्लीप डिस्क आम जोटा कहे हठात कि गोटे भारी जिन उठेदेले डिस्क प्रोलैप्स है डिस्क हार्निएशन है जो पछपटे जो नर्व जाए माने आमर स्पाइनल नर्व जाए जो कंप्रेस्ड होची सेतेबेले आमर पेन हवा स्टार्ट हुए। जदि सेटा नॉर्मल माइल्ड खाली डिस्क हार्निएशन अच्छी ताले अंटारे नॉर्मल पेन हवा स्टार्ट हो जो क्रॉनिक हम से आउ टे बढ़ से अंटारू गोड़ जाए पेन हवा स्टार्ट हो जोटा आम साइटिका पेन बोली कहू साइटिका नर्व जो कंप्रेस साइटिका पेन हुए से जिनसा हूँ गोटे नॉर्मल आमर गोटे कज आम नहीं पार। सेकेंड कज हूँ आम जो बहुत समय जाए आम बसी रोचे तेणुक बसी रहा आम पारास्पाइनल मसल्स गुड़ाक स्टिफनेस हवा आम पोस्चर इम्बालांस हवा जो एक्सरसाइज न करवा जो एगुड़ा सब कारण आमर हो पारे। आउ गोटे जिन हूँ बर्तमान समय आम विटामिन D3 बहुत डेफिशिएंसी रोचे खरा को बिल्कुल बाहर नहीं तो सेटा गोटे कारण हो पारे। अन्य पैथोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत सारा अच्छी जो डिजेनरेशन हो पारे इन्फ्लामेशन किसी हो पारे से तो अलग अलग जिन बट बर्तमान समय आमको जोटा बेसी देखा मिलूँ बैड पोस्चर। सेकेंड जिन हूँ कौन गोटे जिन हेवी जिन लिफ्ट कले जो डिस्क प्रोलैप्स डिस्क हार्निएशन है जो आमको पेन स्टार्ट हुए आमको पर जो रिकमेंड होता है सर्जरी से जिनसा बर्तमान बेसी देखा मिलूँ आम बिना सर्जरी रे आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट रे आम ठीक कर। ओके सर सबू अंटा व्यथा कौन साइटिका स्लीप डिस्क ना एमती भी थंडारू कहार अंटा व्यथा हुए कि अधिक परिश्रम कले अंटा व्यथा हुए विटामिन D डेफिशिएंसी हेले हुए विटामिन B12 डेफिशिएंसी हेले हुए तो आपण मत सबू अंटा व्यथा कौन साइटिका स्लीप डिस्क
प्रत्येक अंटा व्यथा आमर साइटिका या स्लिप डिस्क नुहे तापाई कि आमको किछिटा फाइंडिंग्स पुणी देखा पड़े आम एक्सरे एमआरआई देखू किछिटा फिजिकल एग्जामिनेशन अच्छी एसएलआर टेस्ट है जो कि आम फिजिकाली चेक करूँ जे बर्तमान कोठी प्रॉब्लम अच्छी बेले बेले मसल स्टिफनेस जो जोटा होता है मसल्स मसल रिलैक्सेशन खाईदेले ठीक हो जाए बहुत समय आप बसुँच से पारे समटाइम्स कौन हुए किसी लोग पछ पकेट रे पर्स रखती पछ पकेट रे पर्स रखिले ग्लूटियस मसल्स टाइट होगी से पेन हवा स्टार्ट हुए तो सबू पेन साइटिका पेन नुहे किंतु आम साइटिका पेन जोटा अच्छी से बहुत लोग धरिक आसते गोड़ जाए कौटा को आम साइटिका पेन बोली नवा साइटिका जो नॉर्मली जो प्रेस हुए से अंटारू गोड़ जाए पेन जीवा स्टार्ट हुए किसी समय चलला गोड़ झिमझिम हो चलला 50-100 मीटर चलला न चली पारे जो लगे जो गोड़ को कि गोटे भिड़िकी धरी बांधिकी धरी आ चली हेनी टी समय बसीगले पुणी थे चलले तो यहाँ को बेसिकली साइटिका कंप्रेशन है जना पड़े ओके जो जन को साइटिका पेन हुए बा स्लिप डिस्क हुए से स्पाइन सर्जन पाखु जाती बा न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को जाती मैक्सिमम केसेस रे ऑपरेशन पई रेकमेंड करती प्राय डॉक्टर जे आपण ऑपरेशन करने पड़ो ऑपरेशन करूँ एंडोस्पाइन सर्जरी आसला एडवांस सर्जरी सब आसला रोबोटिक सर्जरी आसला तो परवर्ती मुहूर्त से सर्जरी करती किंतु उपशम मिले ना वर्षे 2 वर्ष पर पुणी बाहर तो आपण केस रे जड़े जदि स्लिप डिस्क पेसेंट बा सियाटिका पेसेंट आसो केमती उपशम पाई बिना सर्जरी बिना मेडिसिन रे तो गोटे जिनस हूँ आम जो ट्रिटमेंट करुचे किछिटा पंचकर्म अच्छी किछिटा स्पाइनाल जोटा को बर्तमान लोक मैंने कायरोप्रैक्टिक कहते हैं आयुर्वेद मर्म ट्रिटमेंट अंडर रे जाए आम गोटे स्पेसिफिक ट्रिटमेंट कर आयुर्वेदिक न्यूरोथेरापी जो कि कपिंग थेरापी हुए स्पाइन एडजस्टमेंट करा जाए मसल्स को रिलैक्सेशन करा जाए आयुर्वेद किछिटा प्रोसीजर अच्छी बस्ती बोली आम पर रेक्टाल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेक्टाली किसी मेडिसिन दि जाए जोटा कि डिजेनरेटिव चेंजेस को रोकने आयुर्वेदर किछिटा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट अच्छी आम माने किछिटा कॉन्सेप्ट अच्छी आम स्पेसिफिक डिजीज रे ताकू यूज करिकिना करूँ तो आमको डिजीज फास्ट फाइंड आउट करिया पड़े कौन कंडीशन अच्छी से अनुसार कौन तार ट्रिटमेंट हम प्रोटोकॉल हुए देयर इज नॉट ए सिंगल किसी मेडिसिन ना जे मेडिसिन खाईदे ठीक हो जाए एमती क्लेम करिया भी भूल ताकू तेणुक आम तापर पेशेंट को मसल स्ट्रेंथनिंग शिखा जाए तापर योगा एक्सरसाइज शिखा जाए तांकर डाएट रे चेंजेस करा जाए फर्दर जब पेशेंट को से रीअकरेंस न हो पेशेंट जमी बिना सर्जरी ठीक हो पार जिते गोटे कंप्रेशन अच्छी जो पोस्चर रे चेंज हवा स्टार्ट हुए से धीरे धीरे से कंप्रेशन भी धीरे धीरे भितर को जावा स्टार्ट हुए आम नॉन सर्जिकल वे रे भी से जिनस आम अचीव कर से डायमीटर पुणी अचीव कर जोटा आम सर्जरी करते पाई था ओके सर जड़े आसला ट्रिटमेंट नेला आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट नेला पंचकर्म अग्निकर्म कला परवर्ती मुहूर्त में सी नॉर्मल लाइफ मेंटेन करि परिबो जमी जड़े जदि स्पोर्ट्समैन होइतिबो क्रिकेट खेलुथिबो बा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थिबो से नॉर्मली लाइफ जी पारिबो ना जदि जिम करुथिबो जिम करि परिबो कि नहीं एमती अनेक प्रतिबंधक रुहे तो आपण पाखु जन ट्रिटमेंट नेला परे नॉर्मल लाइफ जी पारिबो सबु किछि जमती करुथला पूर्व करि परिबो कि सबू किसी करें कि ट्रिटमेंट पर किसी एक्सरसाइज शिखा जाए तार रिकवरी फेज रे 3 मास रु 6 मास करें नॉर्मल जमी लाइफ आम बंचुचे सेमती करें मुझे भावी ऑपरेशन पर भी एक्सरसाइज करा जाए आम जो बिना ऑपरेशन से एक्सरसाइज एंड ट्रिटमेंट पर आम जो एक्सरसाइज रिकमेंड कर कलापर से जिन को अचीव करें तो सर्जरी को आम टे अवॉइड करवा हूँ बेटर बोध हुए सर्जरी जदि फ्रैक्चर अच्छी से सर्जरी दरकार लिस्थेसिस अच्छी सर्जरी दरकार बट डिस्क प्रोलैप्स और डिस्क हर्निएशन केस रे 98% केस रे सर्जरी दरकार नहीं आउ बहुत सारा केस अच्छे जोटा को बिना सर्जरी रिकवर करें तेणुक आउ कि जिनस आमको टे जगिवा पड़े आम ए पेशेंट को कहूँ रेस्ट दरकार पेशेंट को आम को बेसी समय बसबेनी जिते चलवर अच्छी चलिए जिते शोक रे ना चलिए किंतु गोटे जगह ठिया हेले बसिले कंप्रेशन बेसी बढ़े से जो ड्यूरिंग द ट्रिटमेंट 7 दिन 8 दिन जो ट्रिटमेंट चले ड्यूरिंग द ट्रिटमेंट आम एति प्रिकॉशन मानिया को कहूँ तापर बेटर है नॉर्मल लाइफ को जापरें एवं आम जो पेशेंट थे 4 वर्ष 5 वर्ष पर भी आम जो रिव्यू नौ एवं किसी पेशेंट आसले जो मैंने कि बर्तमान पुणी जिम लिफ्ट कर पूर्वर तांकर केस होता जिम रु हेवी वेट लिफ्ट करके डिस्क हार्निएशन होता ट्रिटमेंट पर नॉर्मल सर्जरी एडवाइस होता से बिना सर्जरी ठीक है पुणी थे जिम कर बहुत सारा एग्जांपल्स अच्छी हम पाखे ओके सर कौ भली मैक्सिमम पेसेंट आसुचंदी ठीक हो जाउचंदी आ कौ भली पेसेंट आसिले आपण हाथ टेकीदेवे ना आम आपण आम आयुर्वेदिक मेडिसिन ना आपण सर्जरी करेंगे आम आपन को भल कर ना कौ भली पेसेंट को आपण सीधा हाथ टेकीदेवे ना वी आर अनडोन आम किसी करें ना तुमको सर्जरी डिपार्टमेंट को जावाई पड़ो
प्रथम केस हूँ फ्रैक्चर जदि अच्छी लिस्थेसिस अच्छी लिस्थेसिस माने गोटे लिस्थेसिस ग्रेड्स अच्छी बट से किछिटा केस रे କେମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଥିବ ଯଦି ଜାଣିବୁ ଏଭଳିଆ cases? लक्षण नॉर्मली तो लोक से खाली आसते अंटा पेन हो गोड़ जाए पेन जाऊँगी कि आम जो एमआरआई और एक्सरे देखू से जना पड़े जे ये फ्रैक्चर अच्छी या फ्रैक्चर जो लिस्थेसिस अच्छी तो से आम रेकमेंड करूँ सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू ताको आम चेष्टा करूँ जे नॉन सर्जिकल वे मैनेज करने को किंतु से रेकमेंड होची जे सर्जरी करनेवा दरकार ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଲିଥେସିକ୍ସ ହେଲେ ଚାଲିପାରିବନି सेम सिम्पटम लोक मानक पाखापाखि आसे से अंटार गोड़ जाए जा ଚାଲିପାରୁଥିବେ ନା ଚାଲିପାରୁନଥିବେ किसी पेसेंट रे आसे जे लोक मैंने चली पारते लोक को जेपर्यंत पेन न हुए से पर्यंत आसेन बहुत लोकंर एमती पेसेंट अच्छा जो लिस्थेसिस अच्छी माने फ्रैक्चर होगी भी माने 5 वर्ष 10 वर्ष तले होता पर्यंत किसी प्रॉब्लम होता से ऑपरेशन दरकार नहीं जो कंडीशन रे आपन को चलवा बंद हो जाइए चली पार ना एमती ना साइटिका पेन भी चलिया बंद होते से 7 दिन भर रिकवर हो जाए जब से फ्रैक्चर अच्छी किसी प्रॉब्लम अच्छी से देखला देखिपर ये केसटा को नवा दरकार कि ना बोली आउ गोटे केस सेमती हूँ जितेबाला सीवियर प्रोलाप्स जो झाड़ा परिश्रा बंद हो जाए से आम ट्रिटमेंट करें बट टाइम टेकिंग एंड से लंबा ट्रिटमेंट चले ଆପଣ କହିବା କଥା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଯାହାର ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ ସେଭଳି କେସେସର ଅପରେସନ ऑपरेशन दरकार हुए जदि हठात कि होती ना अन्य केस मैक्सिमम 98% केस आम रिकवर कर जदि बहुत सारे पैथोलॉजिकल फैक्टर्स अच्छी आम देखिपर किंतु मैक्सिमम केस आम रिकवर कर ओके सर आयुर्वेद हजार हजार वर्षर चरक सुश्रुत से टाइम आयुर्वेद आविष्कार अच्छी एवं मुनि ऋषि मैंने वैद्य कविराज मैंने आयुर्वेदिक औषध दौले बहुत लोक भल करुले सर आप जन युव प्रतिभा युवपीढ़ी गोटे जेनजी आपड़ अन्य डिपार्टमेंट को न जाई आयुर्वेदिक उपर केमती विश्वास कले केमती आसिले आमती समस्त आशीर्वाद स्वरूप मेडिसिन दे भल कर आयुर्वेद को आसबार गोटे कारण था मो बापा भी आयुर्वेदिक डॉक्टर तापरे आयुर्वेद में मुझे जिन देखी जो गुड़ाक माने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन थाए से आयुर्वेद ठीक हबार मो बाबांकर बेस्ट हूँ सोरियासिस रे रिजल्ट तेणुक देखला मु आयुर्वेद को आसिली एंड आयुर्वेद को आसला आमर गोटे सब गोटे कनसेप्ट था आयुर्वेद मैंने मे भी किसी जड़ीबूटी होती ना बट आयुर्वेद हूँ गोटे पूरा गोटे मेडिकल सिस्टम जो पढ़े माने दैट्स ए BAMS डिग्री बैचलर इन आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी 5.5 year कोर्स से नीट देकी बर्तमान आम बेले तो ओजे थिला बर्तमान तो नीट ही जाइए पैटर्न से ही सामान आपन को आयुर्वेदिक पिला को गोटे आयुर्वेदिक भी पढ़ा पड़ो एलोपैथिक माने एलोपैथिक पैटर्न भी पढ़ा पड़ो एनाटोमी पढ़ा पड़ो पुणी चरक सुसूत्र शरीर रचना विज्ञान आउ शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ा पड़ो एनाटोमी फिजियोलॉजी सहित तो आयुर्वेदिक वाला को एक्सट्रा पढ़ा पड़े बहुत सारा जिनस अच्छी आयुर्वेद में बहुत सारा जिनस अच्छी अनएक्सप्लोर्ड अच्छी जोटा कि मत बेसी इंटरेस्ट नहीं था एपर्यंत लोक मैंने से जिन को जानी ना ये सारा मैजिक हो पारे बोली जमती आयुर्वेदर अग्निकर्म एपर्यंत अनएक्सप्लोर्ड थिला बर्तमान आम कम कर फॉरेन कंट्रीज मानक भी डॉक्टर्स मैंने अच्छा जो मैंने कम कर गोटे पेन मैनेजमेंट एत सुंदर प्रोटोकॉल एत सुंदर टेक्निक जो कि नॉन सर्जिकल वे रे आम कौन भी पेन को मैनेज कर आम एनाटोमिकल चेंजेस करने को ट्रिटमेंट दरकार किंतु पेन मैनेजमेंट में अग्निकर्म इज सफिशिएंट सर कह जाए आयुर्वेदिक गोटे स्लो प्रोसेस आयुर्वेदिक मेडिसिन खाइबा वर्ष वर्ष खाइला पर रोग भल हम किंतु एलोपैथी गोटे सडन प्रोसेस बा एक्यूट प्रोसेस तो समस्ते से आयुर्वेदिक गोटे स्लो प्रोसेस बोली आयुर्वेदिक मुखा होना मुहा होना एलोपैथिक जाऊँच सर आपण मत कौन कहे वास्तव में आयुर्वेदिक गोटे स्लो प्रोसेस ना ये एक्यूट डिजीज रामबाण रिमेडी साजिब आयुर्वेद एक्यूट एंड क्रॉनिक बोथ केस रे बहुत भल काम करे बट किछिटा केस रे आयुर्वेद आमे नबा को असुविधा हुए जमती कि हला गोटे किछि गोटे एक्सीडेंट इंजुरी हला ब्रेन ने किसी इंजुरी है तो सही केस रे एलोपैथिक जीवा ठीक अच्छे बट मत जब गोटे लोक कहे मत ज्वर हो तो आयुर्वेद भी सही गोटे दिन 2 दिन ठीक हो एलोपैथिक भी सही गोटे दिन 2 दिन ठीक हो तो से गुड़ाक से सामान समय ही लगे एंड क्रॉनिक कंडीशन क्रॉनिक डिजीज गुड़ाक जमी है कि आप डिस्क प्रोलाप्स डिस्क हर्निएशन है आर्थराइटिस है सोरियासिस है ए एलोपैथिक आपको लाइफ लॉन्ग खाइबा पड़ो बट आयुर्वेद 6 मास 8 मास ठीक हो तो से हिसाब से देखा गला आयुर्वेद फास्ट काम करे जिते लाइफ लॉन्ग खाइबार अच्छे और 6 मास ठीक होती आयुर्वेद फास्ट काम करे डायबिटीज केस रे जिते आयुर्वेद प्रथम जो आप 10 वर्ष तौक जी लोक मैंने आयुर्वेद को कौन आयुर्वेद गोटे डायबिटीज खाइले ठीक हो लोक गोटे थिला किंतु वर्तमान से ही लोक मैंने आयुर्वेद जहाँ डाएट कहूला गोटे डाएट चेंज कर लाइफस्टाइल चेंज कर तब ठीक हो बर्तमान से डायबिटीज रिवर्साल
କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କହିକି ଯାଇଛି ଯେ ନୂଆ ଚାଉଳ ଖାଇବନି, ପୁରୁଣା ଚାଉଳ ଖାଇବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନଟେକ୍ ପାଇଁକି କ'ଣ ଆମର ମୁଗ ଡାଲି ଖାଇବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲା ପରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସ ହେଉଛି। ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନେ ବି ଆୟୁର୍ବେଦର ମାହାତ୍ମ୍ୟଟା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ମାସ 5 ମାସର ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିକି ଡାଇବେଟିସ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଡାଏଟ୍ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେଇ ଜିନିଷ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ତାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଋତୁଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖା ହେଇଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଖାଲି ସ୍ଲିପ୍ ଡିସ୍କ, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ନୁହେଁ, ଆଣ୍ଠୁ ବ୍ୟଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ରୋଗ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସାର୍ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଏଠିକି ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ କରିପାରିବେ, ଫୁଲି ଇରାଡିକେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେ ଜିପାରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି କିଛି ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଥାଏ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ଏବେ କାମ କରୁଛି ସ୍ପାଇନ୍ ଆଉ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଉପରେ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଉପରେ, ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ୍ ଉପରେ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି 3 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଅଛୁ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଆମର ପାଇଲ୍ସ ଫିସର ଫିସୁଲା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫିମେଲ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି, PCOD, PCOS ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଲଦୋ ଆମେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ବସିକି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ମିଶିକି କାମ କରୁଛୁ। ଆଉ ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠାର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ମୁଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ସୋରିଆସିସ୍ ଭଳିଆ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ 1 to 2 months ଭିତରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ରିପୋର୍ଟସ୍ ଆମର ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଏଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରୁ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମ୍ୟାନ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଆପଣ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହଘର କରୁଛନ୍ତି, ବିବାହଘର ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, 7 ରୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର କି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରୀ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆମ କୂଳ ରକ୍ଷା ହେବ। ଅନେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ 0 ଆସୁଛି, ଡାକ୍ତର ହାତ ଟେକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର PCOD ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଓମେନ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଅଛି, ମ୍ୟାନ୍ ଇନଫର୍ଟିଲିଟି ଅଛି, ତ ଆପଣ କେବେ ସନ୍ତାନ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ରହିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଦମ୍ପତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଯଦି କୌଣସି ଦମ୍ପତି 7-8 ବର୍ଷ ଧରି ବିବାହଘର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ 0, ପିଲାପିଲି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଲେ ସେ ପିଲା ସୁଖ ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ପିଲା ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଖେଳିପାରିବ କି ନାହିଁ? ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାର ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି PCOD, PCOS ସହିତ କନସିଭ୍ କରିବା ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇପାରେ। ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରବସ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଆମେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲାବେଳେ ତାର ବହୁତ ସାରା ରିପୋର୍ଟସ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ଆମ କ୍ଲିନିକ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଉତ୍ତରବସ୍ତିରେ ଫାଲୋପିଆନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲକେଜ୍ ଖୋଲୁଛି, କନସିଭ୍ ହେଉଛି। ଆମର ବହୁତ ସାରା, ମୁଁ ବି ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ସାରା କରିଛି, ଆମ ଡକ୍ଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗାଇନିକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଜିରୋ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ, ଜିରୋ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟର ବହୁତ ସାରା କାରଣ ହେଇପାରେ। ସେଇ କାରଣକୁ ଆମେ ଯଦି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରୁଛେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା, ପରେ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାହେଲେ ତାକୁ କରାଯାଇପାରେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେଲ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି କରାଯାଇପାରିବନି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ବହୁତ ଲମ୍ବା। କେତେ ବର୍ଷର ଦମ୍ପତି ଆସିଲେ ସେ ମେ ବି ପସିବିଲିଟି ଅଛି, ହଁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ସୁଖ ପାଇପାରିବେ? କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ପିରିୟଡ଼? ମାନେ ପିରିୟଡ଼ ମାନେ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଫିମେଲ୍ର ଯଦି 40 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଅଛି, 42 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫିମେଲ୍ ପାଇଁ, ମେଲ୍ ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ବି ପସିବୁଲ୍ ଅଛି। ଫିମେଲ୍ 42 ଭିତରେ, କାହିଁକି ନା 45 ପରେ ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ପିରିୟଡ଼୍ସ ବନ୍ଦ ହେବା, ଯେଉଁଟା ମେନୋପୋଜ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। 40 ଇୟର୍ସ ବହୁତ ରିସ୍କଫୁଲ୍ ଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କନସିଭ୍ କରିବାର ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ନିଆହେଇଛି ଯେ 23-24 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 32 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍, ଟୁଇନ୍ସ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ସାରା ବାର୍ଥ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ନାଇଁ, କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖକୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସନ୍ତି 35 ଇୟର୍ସ ପରେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଟ୍ରାଏ ହେଇପାରିବ ସେମାନେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ IVF ଫେଲିଓର ବାଲା ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସାର୍ IVF କରିସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଉନି। ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ, କାହାର ବ୍ଲକେଜ୍ ଥାଏ, କାହାର ଲାଇନିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, କାହାର ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଡିସନ୍, ତ ବହୁତ ସାରା, ୟୁଟ୍ରସ୍ର ସାଇଜ୍ ଛୋଟ ଥାଏ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସବୁଯାକ ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଭାବନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆୟୁର୍ବେଦରେ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି କହିଲା ଭଳିଆ ଦୀପ ଲିଭିବାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିବ, 35-36 ବର୍ଷରେ ଆସିବେ, ଆଉ 1-2 ବର୍ଷ ଟାଇମ୍ ଥିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟାଇମ୍ ନେଉ, ଏମିତି କେବେ ହେଲେ ଗାଇନିକ୍ କେସ୍କୁ କୁହାଯିବନି 1 ମାସ 2 ମାସରେ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଆଟଲିଷ୍ଟ 6 ମାସ। କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ କି, ମନେକର ଯେ ନିଶା ଆଡ଼ିକ୍ଟେଡ୍ ଥିବେ, ସ୍ମୋକର, ଡ୍ରଙ୍କର ହେଇଥିବେ, ସେମାନେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ? ଯଦି ଅଧିକ
तेल भाजी खाऊे फास्ट फुड जंक फुड खाऊे सेमती किसी अच्छी ना जहाँ खाईपारे आपको मेडिसिन काम देव सेमिति नुहे आयुर्वेद हूँ गोटे होलिस्टिक अप्रोच आम फास्ट तांकर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करूँ तांकू कहूँ जे दिन बेले केते माने सकाळू उठिबाटो नहीं संध्या जाए तांकू शिखा जाए स्मोकर अल्कोहल सेमानक पई कनसीव करिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जदि आपण माने मो वीडियोस देखुचंदी और जदि आपण स्मोकिंग करूचंदी मेल हो या फीमेल हो ताले आपण को कनसीव रे 100% प्रॉब्लम आसीबो जदि छुआ भी कनसीव करि जाउचे तापरे तार भी एबनॉर्मालिटी आसीबार चांसेस होची देन हम्बल रिक्वेस्ट कि आपण माने स्मोकिंग ड्रिंक्स वगैरह करिया छाड़ी दियन कारण से तो लिवर प्रॉब्लम कर से अलग कथा बट कनसीव करिया बहुत सारा प्रॉब्लम आसो तेणुकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हम से बहुत सारा कारण अच्छे से टॉपिक को जीवानी बहुत लंबा हो से जिनस को छाड़ी दिंतु आउ इनफर्टिलिटीर ऐसे एमती बहुत सारा कारण अच्छी आम के स्पेसिफिक डिस्कशन कले बेटर निश्चित भाव सर आप जमी कहते स्पाइन पूरा क्योरेबल हो पार अंटा व्यथा आंठू व्यथा फर्जन सोल्जर स्लीप स्पॉन्डिलाइटिस सब किसी क्लियर हो पार केते दिन समय आ केते टंका खर्च हो गोटे पेशेंट जदि एतिक आसीबो पैसा तो भैरी करे एंड टाइम आम नौ मिनिमम आम गोटे 7 दिन ट्रिटमेंट नौ मैक्सिमम आम 14 दिन ट्रिटमेंट नौ कारण तापर बॉडी को रिकवरी फेज रे जीवाकू दरकार हुए तेणुकर आम पेशेंट को कहे 7 दिन भितर मैक्सिमम 70-80% केस रिजल्ट आसे जदि न थाए तापर आम पुणी 7 डेज इंटरवल कहू आसवाई आउ रहा चार्जेस कथा चार्जेस भैरी करे समस्त को क्या अग्निकर्म केवल दरकार हुए जहाँ 100-200 रुपीज भी हो जाए जदि आम पैकेज कथा देखिए आम गोटे गोटे ट्रिटमेंट 300 रुपीज रू नहीं 1000-2000 एम थाए गोटे सेटिंग तेणुक कौन रिक्वायरमेंट अच्छी कौन ट्रिटमेंट हम जमी आम गोटे सर्जरी कले कौन सर्जरी कर प्राइस अलग अलग कौन ट्रिटमेंट कर प्राइस अलग अलग था सर मत डिटेल क्लारिफिकेशन करूँ शेष में पचारे चाहिए स्लीप डिस्क लुम्बर डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस फर्जन सोल्जर आंठू व्यथा संपूर्ण क्योरेबल के नुहे जदि संपूर्ण क्योरेबल 100% जड़े लाइफस्टाइल मेंटेन करिवो जेमि दिउतला सेमि जी परिबो कि नहीं नॉर्मली जेमिति गोटे लोक थिला सेई भली तार लाइफस्टाइल से बंची परिबो बिना ऑपरेशन एटा क्योरेबल बिना ऑपरेशन ठीक करिया पई ही हमें बसिचे वर्तमान ठीक वर्तमान करूचे मध्य लोक मान मन जो मिथ थिला जे सर्जरी इज द ओनली वन ऑप्शन तो मैं बिना सर्जरी से जिनस अचीव करे किसी दिन तले मोर गोटे प्रेजेंटेशन भी आम करूँ जो डायमीटर भी चेंजेस होची पेशेंट को जो डायमीटर आम पाक आसले 7-6 नहीं के आसले यहाँ मत कहतु सपोज मुझे पाक आसली मोर अंटा व्यथा हो L4-L5 स्लीप डिस्क होती मुझे MRI रिपोर्ट आनी आपको देखली आपड़ मत ट्रिटमेंट मसे कले मुझे MRI रिपोर्ट करी किसी फरक आसो कि नहीं निश्चित भाव फरक आसो फरक आमको डायमीटर भी चेंजेस आसे आमर आमर कौन सिम्टोमेटिकली भी चेंजेस आसे आम कौन चेंजेस आसो कौन न आसो से देखा पड़े मसल्स स्ट्रेंथ अच्छी मैंने 100% चेंजेस आसो जदि एजेड लोक अच्छे कम्प्लिकेशन हो पाए खाଇବା पिवा सब चेंजेस कलापर से आम देखिपर कि चेंजेस निहाती गोटे लास्ट शेष क्वेश्चन मतलब यहाँ बुझातु यहाँ समस्त प्रश्न स्लीप डिस्क मैंने समस्त भावते डिस्कटा खसी जाइए आयुर्वेदिक ट्रिटमेंट द्वारा खसी होता डिस्कटा केमी कौन मिसीज केमी कौन लगे केमी कौन जोड़ी हो मतलब डिटेल कहतु स्लीप डिस्क मैंने कौन डिस्कटा खसी जाए आ मेडिसिन केमी जोड़ी हो जाए ताकू मुझे जब मो डमी था मुझे देखा बेटर होता माने मॉडल रे बट कथा होची आम जो हाड़ भितर जो डिस्कटा अच्छे से गोटे कुशनिंग काम करे हठात कि नहीं कि गोटे झटका लगे तार किसी लेयर्स थाए लेयर्स रू से फाटिकी बाहर को पलि आसे आ बाहर के आसला कौन करे पछपटे हो सैड्रे हो जो नर्व को चापिया को स्टार्ट करे तो बॉडी भी ता एग्नेस्ट काम करे बॉडी चाहे जे से जिनसटा को ठीक करने जो आम रेस्ट नौ तो से जो सप्लाई अच्छे धीरे धीरे बंद हो जाए आ से जिनसटा बेलूनटा फुसकी गले जमी बाहर लटकी था से लटकी था कि प्रेसर न था तेणुक से नर्व पर कौन प्रेसर पकाए आम आयुर्वेद में कौन करूँ या फिजिओ जो प्रॉपर फिजिओ करती माने ऑस्टियोपैथ जो करती से कौन करा जाए ना तार पोजिशन को आम नॉर्मल पोजिशन को आने को स्टार्ट करूँ जमी मोबिलाइज करवा मसल स्ट्रेंथनिंग है से पेन कमे को आम अग्निकर्म करूँ से तार मोबिलाइजेशन कलापर या मर्म स्टिमुलेशन कलापर से स्पेस पुणी थे क्रिएट हुए जो भुजंगासन कराए नॉर्मली तेणुक डिस्क तार पुणी थे पूर्व अवस्था जो स्पेस बने से धीरे धीरे भितर को जावा स्टार्ट हुए এটা গোটে কমন কনसेप्ट बट ता पछरे बहुत सारा कनसेप्ट काम करूँ बट सिंपली बुझे गले जो आम एक्सरसाइज करूचे जो स्पेस तैयारी होती डिस्क भितर को पुणी केते रोगी को आपण केते स्लीप डिस्क साइटिका फर्जन सोल्जर स्पॉन्डिलाइटिस रोगी को आपण नुआ जीवन देलेनी आपन सफलतार हार केते
2022 मसीह आम कम कर आज आज होगला 2026 मसीहा पर डे आम 15 to 20 30 पेशेंट या 50 कैंप्स मानक माने गोटे दिन में आम 152 नहीं कि 300+ पेशेंट जाए देखीचु से अनुसार कैलकुलेट करेंगे माने गोटे दिन रे आपण 200 पेशेंट देखिले माने हम जो कैंप्स करूँ आम प्रति मसरे कैंप्स करूँ गोटे गोटे दिन में 100 to 200 पेशेंट्स करूँ आ प्रति मसरे आम 2-3 कैंप करूँ आ पर डे एमती आम ओपीडी बेसिस 20-30 पेशेंट्स आम कंप्लीट करूँ से अनुसार गणिया पड़ो माने आमे तो देखिबा मोर देन 10,000 एभव पेशेंट को अपन ठीक कर साले पेशेंट ठीक है सारे ओके बहुत बहुत धन्यवाद सर नमस्कार थैंक यू आपण मानक आपण माध्यम गोटे छोट मेसेज देवाक चाहिए आपण जदि चाहूँगी आपण स्पाइन सब ठीक रहू सर्जरी न हो बोली प्रत्येक दिन आपण 30 मिनिट्स आपण एक्सरसाइज टाइम दिंतु खाद्य प्रोटीन रो इनटेक प्रॉपर रखंतु एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथनिंग करने द्वारा आपण बैक को स्ट्रेंथन करंतु लॉन्ग टाइम सिटिंग करंतुनी खरारे एटलिस्ट 30 to 45 मिनिट्स बारंतु जो विटामिन D3 मिलिबो आपण पेन कमिबो प्रॉपर एक्सरसाइज प्रॉपर ट्रीटमेंट करेले आपण निश्चित भाव ठीक है आपण बैक पेन ठीक है पारे धन्यवाद सर दर्शक बंधु आप शुणुले आज आम सहित थे आयुर्वेदिक हो पारे बयस कम किंतु अभिज्ञता अनेक अनेक पेसेंट को नुआ जीवन देले आ विशेषकर आजिकल एमती कौन घरे ना जो घरे कहीं आंठु व्यथा अंटा व्यथार पेसेंट नहांती आउ जदि दर्शक बंधु आपंकर अंटा व्यथा अच्छी आंठु व्यथा अच्छी आप फिजियोथेरापी जाऊँगी कैरोपेक्टर ट्रिटमेंट जाऊँगी ऑपरेशन डॉक्टर पाखु जाऊँगी आपण सेमिति ऑपरेशन कथा भावंतु नहीं कारण बिना ऑपरेशन बिना मेडिसिन रे आपण अंटा व्यथा आंठु व्यथा सबु बेल 100% 100% ठीक हो पार आपण आसतु आशु आरोग्यम हॉस्पिटल जोटा कि आपणकर पात्रपड़ा डीएन रेंगालिया पाखे अवस्थित अच्छी आपण सार सहित कथा पारे जोगाजोग करेंगे आमती गोटे जगह जे एठिकी आसी से नुआ जीवन पाई सुखमय जीवन अतिबाहित करसतु निश्चित भाव आपंकर सब रोग 100% उपशम मिल भुवनेश्वर भिडियो जर्नालिस्ट सत्यंग सह पवित्र कुमार पंडा रिपोर्ट बिरजा न्यूज।